अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज हम बात करेंगे सोराइसिस पे। सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है। इसको उर्दू में आमतौर पे बड़ा चंबल कहा जाता है। काफ़ी कॉमन है, लोगों को होती है, देखने में बहुत बुरी लगती है और उसको लेके लोग बहुत परेशान होते हैं और गलत इलाज के नतीजे में फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उस बीमारी की भुगतनी पड़ती हैं। तो जो मैं आपको ये बताने का मकसद ये है ताकि आप इसके गलत इलाज से बच सकें। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी कहा जाता है इसको, और जेनेटिक डिज़ीज़ भी है। मतलब ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ ख़राबी है जो कि जीन्स के अंदर शामिल होती है, मौरूसी होती है, उसको निकाला नहीं जा सकता। वो जिस्म के अंदर पैदाइश पे है और साथ ही रहनी है। लेकिन सोराइसिस के ज़ाहिर होने की उम्र फ़र्क होती है हर मरीज़ में। किसी को बचपन में सोराइसिस निकल आती है, किसी को बुढ़ापे में जाके निकलती है, किसी को दरमियान में किसी भी उम्र में आ सकती है। वो उसके बहुत से फैक्टर्स हैं कि किस वक्त सोराइसिस निकली और कौन सी किस्म की सोराइसिस निकली। तो कई टाइप्स हैं इसकी, उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एहतियात वगैरह बताऊंगा। तो सोराइसिस की शक्ल क्या होती है? सुर्ख रंग के निशान बनते हैं आपकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे, एल्बोज़ पे, घुटनों पे, नीज़ पे, सर में भी आ सकती है जो कि डैंड्रफ की तरह नज़र आती है, कभी कभार चेहरे पे भी आ जाती है, नाखूनों को भी ख़राब कर देती है और कभी कभार जोड़ों के दर्द के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। अब ये जो सुर्ख रंग के निशान हैं, आप जब भी कहे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाता है और डॉक्टर ने कहा कि आपको सोराइसिस है। ये आपको ज़्यादातर स्किन स्पेशलिस्ट बताएंगे कि ये सोराइसिस है या एक्जिमा है। बाकी डॉक्टर्स को इसकी इतनी समझ नहीं है। तो आपको जब भी कोई इस तरह की चीज़, सुर्ख रंग के निशान जिनके ऊपर सफ़ेद रंग का छिलका आता है और अगर आप उसको रगड़ते हैं तो छिलका नुमायाँ हो जाता है, ये सोराइसिस की निशानी है। और बाकी स्किन नॉर्मल होती है। कभी कभार इसमें ख़ारिश भी हो सकती है और अगर इसके ऊपर गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए लगाने का तो ख़ारिश ज़्यादा हो सकती है। एक निशानी है कि आपकी सोराइसिस जो है वो इरिटेट हो रही है, ख़राब हो रही है। अब सोराइसिस आपको डॉक्टर ने बता दिया, अब इसके लिए क्या करना है। सोराइसिस को आपने बड़ी एहतियात से हैंडल करना है। कोई भी चीज़ आपने अगर इसके ऊपर टोटका इस्तेमाल किया जिसने सोराइसिस को इरिटेट किया तो ये बिगड़ जाएगी। कोई टीका लगवाया तो सोराइसिस बिगड़ जाएगी। और अगर आपने इसके लिए किसी किस्म की हकीमी या होम्योपैथी की दवाई या कुछ भी ऐसा इलाज जो कि स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा किसी ने भी आपको बताया है, अगर आपने किया तो इस बात का गालिब इम्कान है कि आपकी सोराइसिस बिगड़ जाएगी। बिगड़ने का मतलब ये है कि सोराइसिस बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें ख़ारिश आ जाती है, उसमें पीप वाले दाने बनने लगते हैं, फिंसियाँ बनने लगती हैं और बुखार होने लगता है, साथ जोड़ों में दर्द होने लगता है और तबीयत ओवरऑल ख़राब हो जाती है। ये निशानियां हैं कि आपकी सोराइसिस अब ख़राब हो रही है, उसको गलत इलाज की वजह से बिगड़ गई है और कभी कभार जानलेवा भी हो सकती है। ख़ुद से नहीं जानलेवा होती, लेकिन हमारे इन इलाज वग़ैरह की वजह से जानलेवा हो जाती है। बहुत से मरीज़ आते हैं हमारे पास जिनको मुख्तलिफ़ लोगों ने स्टीरॉयड्स दिए होते हैं, या टीकों की शक्ल में या खाने की दवाई की शक्ल में, जो कि बहुत गलत है। सोराइसिस में बिल्कुल भी स्टीरॉयड्स नहीं दिए जाते। इसका इलाज और चंबल का इलाज जो एक्जिमा है उसका इलाज बहुत फ़र्क है। सोराइसिस जब आपकी जिल्द में खुश्की होगी तो ये बाहर आ जाती है, ज़ाहिर हो जाती है। कुछ लोगों की सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। गला ख़राब हो जाए तो सोराइसिस ज़ाहिर हो जाती है, बाहर आ जाती है, बढ़ने लगती है। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर और वज़न की ज़्यादती, इन चीज़ों के साथ भी इसमें फ़र्क पड़ जाता है। और दवाइयाँ बहुत सी, अगर दर्द की दवाइयाँ खाते हैं या और बहुत सी दवाइयाँ हैं, वो भी सोराइसिस को बढ़ा देती हैं। अब अगर आपको सोराइसिस का पता लग गया कि आपको है और आपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और लगाने की क्रीम्स आपको दी जाती हैं, जो भी स्किन स्पेशलिस्ट देते हैं वो सब अच्छी होती हैं,
उससे आप इसका इलाज शुरू करेंगे। इसको आपने ये कोशिश नहीं करनी कि ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये गायब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस पर फ़र्क पड़ता है। ये किसी को लगती नहीं आपसे, ना आपसे घर में आसपास जो लोग हैं उनको लग सकती है, और ना ये किसी से आपको लगी है। ये खून के अंदर शामिल होती है। कभी कभार फैमिली में कोई आपको मेंबर ऐसा मिल जाता है, किसी और को भी सोराइसिस होती है, आमतौर पे किसी और को नहीं होती, सिर्फ आप ही को होगी फैमिली में। तो इसके लगाने की क्रीम्स जो आपको स्किन स्पेशलिस्ट देते हैं वो आप इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक आपको फ़ायदा दे रही हैं। जब वो फ़ायदा नहीं दे रही हैं तो फिर आप दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपको कुछ खाने की दवाइयाँ भी दे देंगे। इसकी बहुत किस्म के इलाज हैं, और इसके लिए शुआओं का इलाज भी है, और इसके लिए एक लेज़र का इलाज भी है। इन सब चीज़ों के साथ मिला जुला के हम इलाज करते हैं। जब खाने की दवाई की ज़रूरत होती है, ये फ़ैसला स्किन स्पेशलिस्ट करेंगे कि आपको अब सोराइसिस के लिए दवाई खाने का वक्त आ गया है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, उसकी मैं आपको डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो आपको खाने के लिए चंद माह के हिसाब से देंगे, 2 4 6 महीने के लिए आपको खाने की दवाई देंगे। और जहाँ पे फैसिलिटी है लेज़र की, या UVB लाइट कहते हैं या UVA लाइट कहते हैं, हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट से भी इसका इलाज किया जाता है, इसको फ़ोटोथेरेपी कहा जाता है। जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके इलाज हैं, टीके भी हैं, बहुत बहुत महंगे इलाज भी हैं इसके सोराइसिस के। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा वापस आती है। जब हम इलाज करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है इलाज का कि सोराइसिस का जो लेवल है उसको हम नीचे कर दें, आपको जो तंग कर रही थी वो गायब हो जाए या कम से कम हो जाए, और उस तरह से फिर वो चलता रहे। जब ये कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, तो भी कुछ अरसे के बाद ये वापस आ सकती है। इसलिए अगर वापस आ जाए तो परेशान होने की बात नहीं है, दोबारा से इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। कई बार ये सालों के हिसाब के लिए गायब हो जाती है। लेकिन टेक होम मैसेज ये है कि इसका इलाज आपने सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट से करवाना है। किसी और किस्म के डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथी, घरेलू टोटके कुछ मत कीजिए। बहुत लोग हमारे पास सोराइसिस को ख़राब करके आते हैं, जब ये सारा कुछ कर लेते हैं और बिगड़ जाती है, जानलेवा हालत में ले आती है उनको, मरीज़ों को, उस वक्त हमारे पास आते हैं, जिस वक्त फिर डॉक्टर कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तो उम्मीद है कि आपको सोराइसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुफीद मिली होगी और आपको इसको समझने में आसानी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे इसके इलाज में। आपकी स्क्रीन पर मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडीज़ आ रही हैं, इसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह हम आपको और मुफीद वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अगर किसी ख़ास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।